16 अंतिम युद्ध। आसमान कभी इतना काला नहीं लगा था जितना उस रात था। कोई नहीं जानता था कि वे रात को गुजरने से रोकने के लिए जाग रहे थे या उस सुबह का इंतजार कर रहे थे जो और ज्यादा खून खराबा लाएगी। भोर की पहली किरण ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, लेकिन देखने वालों को ये लाल दिखाई दिया। ध्रुव गोकुल की सीमा पर खड़ा खंडहरों पर विचार कर रहा था। गांव, जो युद्ध का मैदान बन गया था, थक कर मौत की एक और लहर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। नाग अगले दिन के लिए तैयार थे, उनके शरीर अपने ही भाइयों की राख में लिपटे हुए थे। ध्रुव ने खंडहरों से अज को निकलते देखा, उसका चेहरा सख्त था। फिर भी उसकी आंखों में एक निश्चित कोमलता थी। ध्रुव, उसने शुरू किया, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। तुम अपनी अगली यात्रा के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गए हो। समय तुम्हारे बाकी हिस्सों को ठीक कर देगा। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। ध्रुव ने उसकी ओर देखा। उसे भ्रम और चिंता का मिला जुला एहसास हुआ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं काया नहीं हूँ। मैं युद्ध के मैदान में तुम सबके साथ मरना चाहता हूँ। हम एक महान युद्ध के निर्णायक मोड़ पर हैं, ध्रुव ने विनती करते हुए कहा। अज ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मृत्यु युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं जीतती। युद्ध तो जीवित लोग जीतते हैं। ये युद्ध तो बस शुरुआत है। इतनी छोटी शुरुआत की इतिहास लिखे जाने पर शायद उसमें एक पंक्ति भी न हो। यहाँ मृत्यु को धारण करना आसान है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक बड़े बोझ के लिए बने हो, जीवन का बोझ। धर्म के रक्षकों की इस बटालियन के सेनापति के रूप में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जीवित रहो और हिमालय की ओर चलो ताकि दूसरों को यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में बता सको। हिमालय में रहने वाले नागाओं के पास ऐसी शक्तियाँ और ज्ञान है जो भविष्य में हमारे रास्ते में आने वाले आक्रमणकारियों की लहरों को रोक सकते हैं। वे ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं, जिससे हम इस अनैतिक गंदगी के खिलाफ लहर को मोड़ सकते हैं। ध्रुव ने अजा के शब्दों पर विचार किया। उसकी उंगलियां उसके गले में पड़ी प्रार्थना की मालाओं में चल रही थीं। तो तुम चाहते हो कि मैं जाकर उनकी मदद लूं? अजा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम यहाँ मर रहे नागाओं और हिमालय में रहने वाले नागाओं के बीच पुल हो। यहाँ जो कुछ हुआ है, उसे दर्ज करना, उसका दस्तावेजीकरण करना और उसकी रिपोर्ट करना तुम्हारा भाग्य है। इससे हम सभी एकजुट होंगे और अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को हराने के लिए संख्या, शक्ति और ताकत के साथ एक गठबंधन बनेगा। युद्ध अभी शुरू हुआ है और सदियों तक चलेगा। हमारे दुश्मन बढ़ेंगे और प्लेग की तरह आक्रमण करेंगे। हम मारक होंगे, कई सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी और कई धर्मांतरित होंगी। आने वाले समय में जो बचेगा वह है त्रिदेव, त्रिशूल और मंदिर। अगर तुम सच्चे सैनिक बनना चाहते हो तो आदेश लेना सीखो और किसी भी कीमत पर दिए गए कार्य को पूरा करो। उस कीमत पर अपनी जान न गंवाओ, बल्कि उस व्यक्ति की जान गंवाओ जो तुम्हें रोकता है। तुम्हारी चोटों के बावजूद गोकुल की यात्रा ने मुझे तुम्हारे लक्ष्यों के प्रति तुम्हारे समर्पण के स्तर को सिखाया। तुम अच्छा बोलते हो, तुम एक शिक्षक थे और तुम लिख सकते हो। तुम युवा और मजबूत हो और तुम यात्रा कर सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से नहीं हटा रहा हूँ। मैं तुम्हें बस इस लड़ाई, तुम्हारे जीवन और तुम्हारी मृत्यु से बड़ा एक उद्देश्य दे रहा हूँ। अब जाओ, मेरे दोस्त। हिमालय में नागा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव पर जिम्मेदारी का भार हावी हो गया। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अजा की ओर देखा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं ये सब दुनिया को बताऊंगा। मैं सभी नागाओं को सफेद पहाड़ों से लाल भूमि पर लाऊंगा। अजा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, अगर तुम असफल हो गए तो कई पीढ़ियां पैदा होने से पहले ही मर जाएंगी।
हमारे देवता मिथकों में गिने जाएंगे और अन्य सभ्यताओं के साथ ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे वे कभी अस्तित्व में ही न हों। अब तुम्हारा बचना ही तुम्हारे धर्म के बचने या खत्म होने का फैसला करता है। अब आगे बढ़ो, हर पल मायने रखता है। शिव तुम्हारे साथ रहें। ध्रुव, हमारे साथियों को खोजो, उन्हें बताओ कि गोकुल में क्या हुआ और क्या होने वाला है। ध्रुव ने अंतिम बार सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा था। और वह गोकुल के नागाओं की आशाओं और भाग्य को साथ लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर चल पड़ा। इस बीच सरदार खान का तंबू उगते सूरज की किरणों से मंद रोशनी में था। वह अपने आदेश की प्रतीक्षा कर रहे 2300 सैनिकों, 100 ऊंटों और 200 घोड़ों को लेकर बाहर चला गया। फिर उसने अपनी सेना को संबोधित किया। अल्लाह के बेटों, मैंने सोचा था कि हम कुछ ही घंटों में जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन नागा अपने नुकसान के बावजूद अभी भी डटे हुए हैं। आज हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सेना ने जवाब में दहाड़ लगाई। उनके नेता की प्रतिबद्धता से उनका उत्साह फिर से जाग उठा। सेनापति ने अपने नेता की भावनाओं को साझा करते हुए धीरे से सिर हिलाया। उनकी आध्यात्मिकता उन्हें कमजोर नहीं बनाती, जैसा कि हमने सोचा था। इसके बजाय यह उनके संकल्प को और मजबूत करती है। सरदार खान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह आज खत्म हो जाएगा। हमारे पास जितने भी आदमी हैं, उन्हें काम पर लगाओ। मैं चाहता हूं कि ऊंट आखिरी पंक्ति में बची हुई तोपों के साथ खड़े हों। मैं चाहता हूं कि वे हमारी गाड़ियों को लोड करने के लिए जिंदा हों। हर हार उसके गले में होगा, हर बाली उसके कान में, हर पायल उसके पैर में और हर चूड़ी उसके हाथ में होगी। हाँ मेरे स्वामी, सेनापति ने स्वीकार किया। सरदार खान एक पल के लिए रुक गया और उसकी निगाहें सख्त हो गईं। आज गोकुल की लड़ाई का आखिरी दिन है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक गोकुल की भव्यता को खंडहर में तब्दील होते और मैदान को उन नागा साधुओं के खून से रंगते नहीं देख लेता। उसके सेनापति ने फिर सलामी दी। जैसी आपकी इच्छा सरदार, गोकुल आपका होगा। इस बीच ध्रुव को विदा करने के बाद अजा और मठाधीश आमने सामने बैठ गए। अजा ने चिंता से अपना चेहरा भारी करते हुए आह भरी। मठाधीश, पिछले 2 दिनों के बाद हमारे नागा भाइयों में से केवल 63 ही युद्ध के लिए फिट बचे हैं। मठाधीश ने खबर को ध्यान से सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हमारे दिलों में हजारों की आत्माएं दहाड़ती हैं। हर नागा अपनी आस्था और ताकत के साथ एक ताकत है। अजा ने सिर हिलाया। उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। हालांकि आज हम जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वे बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे अपने उद्देश्य और अपने भाइयों की दृढ़ भावना पर पूरा भरोसा है। मठाधीश ने अजा की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आवाज दृढ़ थी। याद रखो अजा, हमारा कर्तव्य अपनी भूमि, अपने विश्वास की रक्षा करना है। हम में से हर किसी को एक नियति पूरी करनी है, प्रेरित होकर। अजा नए जोश के साथ उठ खड़ा हुआ। तो फिर हम अपने भाग्य की तैयारी करें। हम अपने बचे हुए भाइयों को इकट्ठा करेंगे और भविष्य की तैयारी करेंगे। दोनों नेता अपने साथी नागाओं के पास चले गए। अजा बीच में आ गए। नेतृत्व की बागडोर उनके कंधों पर आ गई। अधिराज ने शंख बजाया। सभी बचे हुए 63 नागा साधु एकत्र हुए। उनके चेहरों पर युद्ध के निशान दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आग कम नहीं हुई थी। अजा ने एक क्षण रुककर गहरी सांस ली और फिर समूह को संबोधित करते हुए कहा, आपके शरीर पर राख इस बात का संकेत है कि हमारे शहीद भाई अभी भी हमारे साथ हैं और अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं।
अब हम उन्हें अपनी त्वचा पर पहनते हैं। उनके बलिदानों को याद करें और उनके लिए लड़ें। अब समय आ गया है कि हम युद्ध को समाप्त करें और अपने भाइयों और धर्म के लिए बदला लें। अपने गले में रुद्राक्ष की मालाओं पर विचार करें। अजा ने अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन पर मालाओं को छूते हुए कहा, वे केवल सजावट नहीं हैं, बल्कि ध्यान के प्रतीक हैं, हमारी भक्ति के प्रतीक हैं। प्रत्येक माला के साथ हमें उन प्रार्थनाओं की याद आती है जिन्हें हमने जप किया है, जिन ध्यानों में हमने गोता लगाया है। हमारे मन की गहराइयों को हमने खोजा है और हमारे नंगे शरीर, उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए घोषणा की, हमारा सबसे मार्मिक कथन। कवच से रहित, हम कमजोर लेकिन मजबूत, कच्चे लेकिन परिष्कृत, उजागर लेकिन रहस्यमय हैं। हमें किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारी ढाल है। हमारी नग्नता ही हमारा साहस है। हमारी घोषणा है कि हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज, भाइयों, हम एक निर्णायक क्षण की चट्टान पर खड़े हैं। हमारी भूमि, हमारा धर्म, हम में से प्रत्येक को पुकारता है। और जैसा कि हमने हमेशा किया है, हम जवाब देंगे। हम सबसे कठोर वातावरण, सबसे कठिन चुनौतियों द्वारा गढ़े गए हैं। हम केवल योद्धा नहीं हैं, हम शिव के क्रोध का अवतार हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जान लें, हम इस युद्ध में जीत की उम्मीद में नहीं जा रहे हैं। हम ये जानते हुए जा रहे हैं कि जीत हमारी है। दुनिया हमें देखे और जाने कि हम, नागा योद्धा, केवल भिक्षु नहीं हैं। हम इस भूमि की आत्मा, इसकी आत्मा के संरक्षक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, भाइयों। हर कदम पर हम धरती को हिला देंगे। हर मंत्र से हम अपने दुश्मनों की चीखें दबा देंगे और अपने हथियारों के हर वार से हम उनकी मौत के साथ अपना भाग्य गढ़ेंगे। हवा में स्पष्ट ऊर्जा थी। धरती भी अजा के शब्दों के साथ एक सुर में थिरक रही थी, जो उन्हें आगे की लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। भीड़ में भावनाएं उमड़ रही थी, संदेह से लेकर दृढ़ संकल्प तक, भय से लेकर दृढ़ संकल्प तक। लेकिन इन सबसे ऊपर एक भावना उभरी, एकता। नागा साधु, प्रत्येक अपने विचारों और भावनाओं के साथ, अपने उद्देश्य, अपनी विरासत और आगे आने वाली चुनौती के बैनर तले एकजुट थे। उन्होंने आगे कहा, भाइयों, भोर ने हमारे सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। दुश्मन सोचता है कि हमारे भाई मर गए हैं और हमारी संख्या कम हो गई है। वे नहीं जानते कि हम क्या हैं, लेकिन मुझसे वादा करो कि वे अज्ञानता के आनंद में नहीं मरेंगे। मुझसे वादा करो कि उनकी आत्माएं मृत्यु के भय से अपने शरीर को त्याग देंगी, जो हमारे चेहरों से मिलती जुलती होगी। उनकी आत्माएं हमारी भूमि को छोड़कर चली जाएंगी, अपने शरीर को धोखा देकर, जिसे हम बाद में दफना देंगे ताकि उन्हें अगली फसल के मौसम में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मैं तुम सभी को आदेश देता हूँ कि तुम अपने अंदर हमारे मृत भाइयों की आत्माओं का आह्वान करो। हम एक उद्देश्य के लिए एक साथ इस भूमि पर आए हैं। इसे पूरा करने के बाद हम एक साथ इस दुनिया को छोड़ देंगे। तब तक हमारे भाइयों की आत्माएं हमारे अंदर होंगी और हमारे साथ जाने का इंतजार करेगी। आइए हम उनकी शक्ति उधार लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करें। जिन आत्माओं को मैं देख सकता हूँ और जिन्हें नहीं देख सकता, उनसे मैं आग्रह करता हूँ और आदेश देता हूँ कि मृत और जीवित दोनों ही धर्म के शत्रुओं के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। नागाओं में से एक ने चिल्लाया, धर्म के लिए और धर्म के लिए की प्रतिध्वनि गूंज उठी। उनकी आवाजें एक एकीकृत युद्ध कोरस में विलीन हो गईं, अंतिम युद्ध के लिए तैयार। जैसे ही दोनों सेनाएं एकत्र हुईं, युद्ध के मैदान पर छाई सुबह की धुंध को सूर्य की सुनहरी किरणों ने चीर दिया।
एक तरफ सरदार खान की विशाल सेना खड़ी थी, जो अपनी संख्या में अजेय लग रही थी। उनके खिलाफ 63 दृढ़ निश्चयी और निडर नागा साधु थे। दूर पहाड़ी की चोटी पर एक और सुविधाजनक स्थान से राजा वेदांत और उनके सेनापति कृष्ण अपने घोड़ों पर सवार होकर आसन युद्ध को देख रहे थे। वेदांत के 2500 सैनिक उनके पीछे कतार में खड़े थे। उनके कवच सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। यह एक निराशाजनक दृश्य था। वे चुपचाप खंडहरों को देख रहे थे, गोलाबारी के बाद जले हुए मंदिर। एक गंभीर व्यक्ति, कृष्ण, ये दृश्य देखकर रो पड़े। महाराज, हम किसी भी कीमत पर सरदार खान को जीतने नहीं दे सकते। हमें अफगानों से बदला लेना चाहिए। ये मंदिर जो हमारी जड़ों को थामे हुए हैं, सदियों से हमारे पूर्वजों की यादें हैं, कुछ ही सेकंड में नष्ट कर दी गई। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इन सब का क्या मतलब है? राजा वेदांत ने स्थिति का आकलन किया और फिर बोले, वह जगह कौन सी है? उन्होंने गोकुल से दूर नहीं, एक खुली जमीन की ओर इशारा किया। वह नागाओं का अड्डा होगा। लगता है कि उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। हमें अब जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। कृष्ण ने आग्रह किया। रुको कृष्ण, मुझे वहाँ कुछ हलचल दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि यह अभी खत्म हुआ है। सरदार तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके आदमी शहर पर पूरी तरह से हमला नहीं कर देते। हमें इसमें घुसने से पहले स्थिति का आकलन करना चाहिए। हम कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन अपने लोगों को तैयार रखें, वेदांत ने कहा। जैसा आप कहें, महाराज, कृष्ण ने अपने युवा राजा की बात मानते हुए कहा। वेदांत देखता रहा। इस बीच जुगल किशोर दूसरी दिशा से गोकुल पहुंचने वाला था।